अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वजिया गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और अहम टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कि कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं। जैसा कि ये सब आजकल जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइड हुई होती है। अब ओपीडी में जब एक डॉक्टर बैठा हुआ होता है तो जब पेशेंट प्रेजेंट करता है ओपीडी में तो पेशेंट इज़ वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग कि हमें किस स्टेज का कैंसर है, हमारे कैंसर की कौन सी स्टेज है। ये एक अहम सवाल है और इस अहम सवाल की अहमियत ये है कि इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है और उसका प्रोग्नोसिस और उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है। ना सिर्फ ये प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल, इसके साथ साथ पेशेंट की परफॉर्मेंस स्टेटस, टाइप ऑफ कैंसर, कौन से ऑर्गन का कैंसर है, उस पर भी डिपेंड करता है अलॉन्ग विद द ग्रेडिंग। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो यही है कि कैंसर की स्टेजेस और उसकी ग्रेडिंग कितनी होती हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये जानना इसी वजह से ज़रूरी है कि पता चल सके कि किस स्टेज का कैंसर है और कौन से ग्रेड का कैंसर है और उसके अकॉर्डिंगली किस किस्म का एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये कि ग्रेड और स्टेज में डिफरेंस है। स्टेज ये होता है कि बीमारी, क्या कैंसर या बीमारी उसी ऑर्गन तक लिमिटेड है या फिर उसके इर्द गिर्द के अज़ा में फैल चुकी है या फिर खून के खुलियों के थ्रू बीमारी दूर के किसी अज़ा में चली गई है। और ग्रेड का मतलब है कि उसमें किस कदर नेक्रोसिस है, ट्यूमर की डिफ्रेंशिएशन कितनी है। ग्रेडिंग और स्टेजिंग दोनों मिला के कैंसर की प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल को डिफ़ाइन करती हैं। तो हम बात करते हैं कि कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं। कैंसर की स्टेजिंग जो है एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। स्टेज जैसे कि हम बात कर चुके हैं डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करता है। अब कुछ कैंसर्स हैं, कुछ ऐसे अज़ा हैं कि जिनकी स्टेज जो है जो कि सिर्फ स्टेज 2 और 3 तक लिमिटेड है। लेकिन मोस्टली एक जनरल जो रूल है वो ये है कि कैंसर जो है 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर जो कि गोलियों का कैंसर होता है, उसकी जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेजेस हैं, लेकिन मोस्टली जो कैंसर्स हैं उनकी 4 ही स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। जो स्टेज 1 है उसका मतलब है कि कैंसर जो है अपनी लोकलाइज्ड एरिया तक लिमिटेड है, अपने एक अज़ा ही में लिमिटेड है, या तो उसका साइज़ बहुत छोटा है जिसकी वजह से वो अपने अज़ा ही में कन्फाइंड है, वहाँ तक ही लिमिटेड है और इर्द गिर्द के अज़ा में नहीं फैला हुआ, या फिर वो वहाँ तक ही लिमिटेड है। और स्टेज 2 का मतलब है कि अब गिल्टी या लंप जो इंक्रीज़ हो गया है साइज़ में, ऑल्दो वो लिमिटेड ही है टू द सेम ऑर्गन, या फिर ये कि कैंसर जो है, कैंसर के जो सेल्स हैं जो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं वो इतने बाहर निकल चुके हैं कि वो एकोमोडेट करते हैं अपने उसी अज़ा के साथ साथ जो बिल्कुल चिपके हुए अज़ा हैं उन्हें। तो ये स्टेज 2 का कैंसर होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो जब स्टेज 3 पे कैंसर जाता है तो इसका मतलब है कि अब वो लोकली एडवांस डिजीज़ बन चुकी है। लोकली एडवांस डिजीज़ का मतलब है कि जो लोकल एरियाज़ हैं, जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है तो उसके जो इर्द गिर्द के अज़ा हैं उनसे कैंसर निकल के थोड़ा सा दूर तक जाना शुरू हो गया है और पेल्विक एरिया में जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उन पे जाके अपने सेल्स अबनॉर्मैलिटी शो करना शुरू हो गए। तो ये स्टेज 3 का कैंसर है। और स्टेज 4 का कैंसर ये इस नोयत का कैंसर होता है कि वो बीमारी या तो अब अपने कॉन्फाइंड एरिया से निकल के, अपने रूट ऑर्गन से निकल के इस कदर फैल गई है कि वो या तो दिमाग में चली गई है या फिर वो हड्डियों में जा चुकी है या फिर वो खून के
खुलियों के थ्रू किसी भी और ऑर्गन में चली गई है अदर देन इट्स प्राइमरी ऑर्गन. So stage 1 is a localized disease either because of its location or because of its size. Stage 2 is also the localized disease, but now it's bigger in size and or it may come out from its confined organ. Stage 3 is a locally advanced disease and stage 4 is a distant metastatic disease. अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग पे. ग्रेडिंग डिपेंड करती है ट्यूमर नेक्रोसिस एंड ट्यूमर डिफ्रेंशिएशन पे. जब एक टुकड़ा लिया जाता है तो उसकी हिस्टोपैथ रिपोर्ट और बायोप्सी सेंड की जाती है. उसके ऊपर डिटर्मिन करता है कि ग्रेड क्या आया है. ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ग्रोइंग को, ग्रोथ को इंक्रीज ग्रोथ को शो करता है. सो जिस तरह स्टेजेस 4 स्टेजेस होते हैं, इस तरह से ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं. ग्रेड 1 वेल डिफ्रेंशिएटेड, मतलब ऐसे सेल्स जो कि अपने रूट ऑरिजिन सेल्स की तरह के बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं. ग्रेड 2 यानी कि सेल्स में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि अपने रूट ऑर्गन की तरह नॉर्मल सेल्स की तरह की मुशाबत रखते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि अब ग्रोथ की वजह से उनके अंदर इतनी वो म्यूटेशन आ चुकी है कि वो अपने नॉर्मल ऑर्गन की तरह अब रिजेंबल नहीं करते. ग्रेड 3 यानी कि अब जो सेल्स हैं उनकी मुशाबत बिल्कुल भी नहीं है अपने प्राइमरी ऑर्गन की तरह. सो ग्रेड 1 का गुड प्रोग्नोसिस है, ग्रेड 2 का इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है या एवरेज प्रोग्नोसिस है, और ग्रेड 3 का पुअर प्रोग्नोसिस है. अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसका तीसरा पॉइंट है सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब है कि अगर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है तो उसके बाद एक मरीज़ किस कदर जी सकता है या फिर उस ट्रीटमेंट का किस कदर फ़ायदा होगा. तो सर्वाइवल डिपेंड करता है 3-4 चीज़ों पे. परफॉर्मेंस स्टेटस ऑफ द पेशेंट पे, या फिर टाइप ऑफ कैंसर पे, ग्रेड पे, स्टेज पे, साथ ही साथ बायोकेमिकल मार्कर्स पे जो कि हिस्टोपैथ रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो सर्वाइवल इन 5 चीज़ों का एक कम्बिनेशन शो करता है. अमूमन ये देखा गया है कि स्टेज 1 विद ग्रेड 1 का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, 60 to 80% फॉर द पास्ट 5 years. स्टेज 2 या फिर ग्रेड 1-2 का सर्वाइवल इज़ अबाउट 60%. स्टेज 3 विद इंटरमीडिएट टू ग्रेड 3 तक का जो ग्रेड ट्यूमर होता है उसका सर्वाइवल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 50 to 30%, और स्टेज 4 का जो सर्वाइवल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% तक जाता है. लेकिन हाँ, ये चेंज होता है विद टाइप ऑफ कैंसर, विद स्टेज ऑफ कैंसर, विद परफॉर्मेंस स्टेटस ऑफ द पेशेंट. परफॉर्मेंस स्टेटस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस कदर हैवी कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी एक मरीज़ को दी जाती है तो उसकी वजह से उसके खून के खुलिये जो कम होना शुरू हो जाए, अगर पेशेंट डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका सर्वाइवल निकाला जाता है. So this is all about my presentation today. I hope you like my video. If you have not subscribed yet, please subscribe. Thank you.